सत साहेब साहेब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, आज की वीडियो को आपको बहुत विशेष कर सुनना है। अगर तुम पूरे गौर से सुनोगे और सुनने के बाद इसको अपना लोगे तो तुम्हारे घर में कभी कोई तरह की कमी नहीं आएगी। ना घर में बीमारी होगी, ना टोटा होगा, न लड़ाई झगड़ा तनाव होगा। लेकिन शर्त यह है कि जो बात आप सुनो वो अपना कर देखिए, क्योंकि मैंने आपको लगातार यही कहता रहा हूँ 27 वर्ष से कि मेरी गाई को मत गाना। जो मैंने खोज किया है उसको खोज करके देखो। अगर खोज करने पर वो सही पाई जाए तो उसको मानो, अन्यथा उसको अंधविश्वास मानिए। तो आओ आज हम अध्ययन करते हैं दक्षिण मुंह के घर का। जिन प्रेमी जनों का घर और उसके घर का मुंह दक्षिण में है, अर्थात सड़क या गली दक्षिण में लगती है, उनके बारे में ज़रा सुनिए कि वो कैसे रह रही हैं, उस घर में क्या क्या कमियां होती है और कैसे उस कमियों को निकालना चाहिए, और अंदर प्रवेश करते ही कैसे पता लग जाए कि इस घर में ये बीमारी है। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, पहले हमें अपने शरीर को देखना है। जैसे धरती में उत्तर और दक्षिण दोनों ध्रुवों पे विशाल चुंबक है, मैग्नेट लगे हुए हैं, इसी प्रकार हमारे यहाँ उत्तर है शरीर में, और नीचे जो पैर हैं यहाँ पे ये दक्षिण है। ये भी एक चुंबकीय शक्ति है जो धरती के आकर्षण के साथ चलती है। जैसे हमारा शरीर है वैसा ही हमारा घर होना चाहिए। अगर शरीर के अनुसार घर है तो उस घर में जैसे परमात्मा शरीर देता है, और शरीर में अगर हम पूरी तरह से परमात्मा को याद करते हैं, अर्थात उनके नियम पर चलते हैं, तो उस घट की, उस शरीर की ही पूजा हो जाती है और उसके कोई कमी नहीं होती, वो धन धान्य हो जाता है। तो इसलिए आपको आज गहराई से समझना है कि जैसे किसी का घर दक्षिण मुखी है, तो जब हम अंदर उसको प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने पर जब दक्षिण से जाते हैं तो हमारे दाएं हाथ की ओर यानी राइट हैंड पूर्व दिशा होती है और बाईं ओर पश्चिम दिशा होती है, तब हम अंदर प्रवेश करते हैं। तो जरा पहले देखिए, गली के ऊपर जब इस हाथ में चलते ही ये कोना बनता है, ये कोना अग्नि कोण होता है, यानी पूर्व और दक्षिण कोना। अग्नि कोण में अग्नि होती है और इधर नैऋत्य कोण है जिसमें राक्षस या शैतानी कोण होती है। अब हम देखें कि कई घरों में इस शैतानी कोने में अपना मेन गेट रख लेते हैं, दरवाज़ा रख लेते हैं। वहाँ कर जब निकलते हैं तो दक्षिण दिशा की जो एनर्जी आती है, ऊर्जा आती है, तो शैतान घर में प्रवेश हो जाता है। ऐसे घर में लड़ाई झगड़ा तनाव सब कुछ बीमारियां होती रहती है। फिर हम दूसरी तरफ देखें तो इधर अग्नि कोण है, इसी अग्नि कोण में देखते हैं तो वहाँ पानी का कुंड वगैरह बना देते हैं या हैंड पंप लगा देते हैं। तो जरा ऐसी स्थिति में किसी के घर में पूर्व और दक्षिण कोने में अगर जल का स्रोत मिल जाए यानी पानी मिल जाए
जो धरती को खोद कर नीचे पानी ले रही हैं उस घर में निश्चित ही जनानी की गड़बड़ मिलेगी, यानी नारी की गड़बड़ मिलेगी, और इतनी गड़बड़ हो जाएगी कि वो मृत्यु जैसी हालत या समय से पहले मृत्यु भी आ जाती है। लेकिन इसके साथ साथ आपको समझना और जानना है कि जब हमारे घर की अग्नि बुझ जाती है, यानी जहाँ पर घर में अग्नि होती है, अग्नि के बारे में शायद आपको पता होगा, अग्नि हमारा जीवन है। जैसे सूर्य हमें ताप देता है तो सूर्य की जो ऊर्जा आती है उससे हमारे जीवन मिलता है हमें। अगर सूर्य नहीं होता तो हम भी नहीं होते। इस प्रकार ये अग्नि कोण जो है, इसमें ये अग्नि कोण अग्नि का होता है, और इस अग्नि में अगर हमने पानी डाल दिया तो अग्नि बुझ जाएगी। अगर हमारे शरीर में जहाँ अग्नाशय है इसके ऊपर पूरा पानी भर जाए तो क्या होगा? मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार वो घर मृत हो जाता है, मृतक हो जाता है जिस घर के अग्नि कोण में पानी हो। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर ये बात आपको समझ आती है और किसी के घर में अगर अग्नि कोण में पानी है तो उसको तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि दक्षिण दिशा जो होती है ये हमारे मल त्याग की होती है। जैसे हम खाना खाते हैं, ऊर्जा लेते हैं, ऊर्जा हमारे यहाँ से आती है, और संसार से जो हम कोई वस्तु लेकर अंदर खाते हैं तो वो अपने मुख द्वार से खाते हैं, तो इसका त्याग जो होता है वो दक्षिण में होता है। और उस त्याग स्थान पर अगर हमारा घर का दरवाज़ा बन जाए तो आप सोचिए वो कहाँ पर है? वो नरक द्वार में है। नरक द्वार पे दरवाज़ा होने के बाद हमारी बुद्धि कैसी होगी, हमारे घर की तरक्की कैसी होगी, उस तरक्की के बारे में पूरी तरह से अगर समझोगे तो दक्षिण मुखी घर है वो कभी आपको ऊपर नहीं आने देता। अगर वो नियम से बना हुआ हो तो फिर भी कम असर डालेगा। तो ये था अग्निकोण। अग्निकोण में अगर पानी है तो आपके घर में निश्चित बीमारियां आएगी और आपके घर में टोटा आएगा, क्योंकि ये अग्निकोण है, ये लक्ष्मी का वासा भी होता है। यहाँ पर ये लक्ष्मी दूषित हो जाती है। लीजिए दूसरी तरफ नैऋत्य कोण। इस नैऋत्य कोण में राक्षस कोण होता है। इसमें अगर किसी के कुंड वगैरह मिल जाए या हैंडपंप मिल जाए तो फिर क्या होता है? अकाल मृत्यु निश्चित होती है। वहाँ पर कोई न कोई एक्सीडेंट होना या हार्ट अटैक होना या कोई और कहानी होना, ऐसे करके घर को वो तबाह कर देती है। तो इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो दक्षिण मुखी जो घर है उसमें दरवाज़ा कहाँ रखें? भूल कर भी नैऋत्य कोण की ओर दरवाज़ा मत रखिए। इस स्थान को खाली मत रखिए, इसको दबाया हुआ रखिए। और अग्नि कोण की तरफ हैं, अगर आप दरवाज़ा रखना चाहते हैं तो आप अग्नि कोण की तरफ रखिए। यहाँ इस भुजा के 9 भाग कर लीजिए और इधर से 3 भाग छोड़कर चौथे 1 भाग में बना लीजिए। अगर आपके पास घर छोटा है तो आप इसके 9 भाग करके और उस कोने से लेकर इधर तक बना सकते हैं। लेकिन अग्नि कोण का बड़ा ध्यान रखना है। अगर दक्षिण मुखी घर है और आपके अग्नि कोण में आपने पानी की व्यवस्था कर दी है तो निश्चित ही आप खतरे से खाली नहीं है। तो इसलिए प्यारे ज्ञानी पुरुषों, आज के इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपने समझ लिया है तो आपने घर की अवस्था सुधारिए। अब रोजाना आपको यही बताया जाएगा कि आप अपने घर का सुधार कैसे करें, आपके घर में लक्ष्मी कैसे आए, आपके घर में शांति कैसे हो, बीमारियों से मुक्त कैसे हो, और बहुत सी बातें ऐसी है जो हर बीमारी को जन्म देती है। वो सिर्फ हमारी व्यवस्था है वो देती है। हम उस प्राकृतिक नियम को नहीं समझ पा रहे, इसलिए वो हमें ऐसा बीमारी देती है। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। प्रभु तुम्हें सुख शांति अमन चैन दे और सदा सुख शांति का जीवन जीते हुए और अपना जीवन व्यापन करो। सत साहेब। साहेब गुरु तेरा ही आश्रय।